दोस्तों परीक्षा की जो डेट है वो मई के दूसरे सप्ताह में संभावित डेट है परीक्षा की। दोस्तों नमस्कार दोस्तों, प्राक सूर्या चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं आप लोगों को इस वीडियो में यूपीपीसीएल लाइनमैन वैकेंसी डिटेल्स के बारे में बताऊंगा। जैसे फॉर्म कब से आप लोग भरेंगे। 1 अप्रैल से फॉर्म अप्लाई होगा। टोटल जो पोस्ट है 4102 पोस्ट है। सिलेबस क्या होगा, वेतन कितना मिलता है, CCC जरूरी है या नहीं, कौन कौन फॉर्म भर सकते हैं, प्रारंभिक मैथ वाले फॉर्म भर सकते हैं या नहीं, इन सारे डिटेल्स को मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा दोस्तों। और एक बात कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहिएगा दोस्तों, स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो जानकारी सही से नहीं प्राप्त हो पाएगी। और एक बात दोस्तों जैसा कि देख रहे हैं, विद्युत सेवा आयोग उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड जो वैकेंसी आई है टेक्नीशियन लाइन की, अनारक्षित के लिए 252 पोस्ट, अन्य पिछड़ा वर्ग नॉन क्रीमी लेयर के लिए 1107 पोस्ट, अनुसूचित जात के लिए 861 पोस्ट, अनुसूचित जनजात के लिए 82 पोस्ट, कुल टोटल 4102 पोस्ट आई हैं। इन रिक्तियों की संख्या आवश्यकता अनुसार घटाने बढ़ाने का अधिकार उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन के पास सुरक्षित है। आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के पास आधार कार्ड, विधिमान्य फोटो युक्त पहचान पत्र होना अनिवार्य है। विज्ञापित पदों पर आवेदकों की संख्या अधिक होने की स्थिति में ऑनलाइन आवेदन CBT 1 से अधिक पालियों या दिवसों में कराई जाएगी। विभिन्न शिफ्ट के प्रश्नपत्रों के मूल्यांकन के पश्चात नॉर्मलाइजेशन मेथड एज पर CBT के प्रथम एवं द्वितीय भाग श्रेष्ठ निर्धारण में प्रयुक्त होगा। तो नॉर्मलाइजेशन दोनों पार्ट में होगा। उक्त पदों पर आरक्षण उत्तर प्रदेश राज्य के मूल निवासियों का ही मान्य होगा। दोस्तों जैसा कि देख रहे हैं, पार्ट 1 और 2 में दोनों में नॉर्मल। इसके लिए शैक्षिक योग्यता जो रखी गई है, अनिवार्य शैक्षिक योग्यता। आवेदन के समय अभ्यर्थी के पास निम्न शैक्षिक अर्हता का होना अनिवार्य है। तो दोस्तों अपेयरिंग वाले फॉर्म नहीं भर सकते हैं, जिनका रिजल्ट नहीं आया है वो भी फॉर्म नहीं भर सकते हैं। तो मान्यता प्राप्त संस्थान से हाई स्कूल परीक्षा विज्ञान संकाय में उत्तीर्ण होने के साथ नियमित छात्र के रूप में विभिन्न ट्रेडों में किसी एक ट्रेड में 2 वर्षीय अखिल भारतीय एवं राज्य व्यावसायिक प्रमाण पत्र NCBT बाई CV या CVT का होना आवश्यक है। दोस्तों जैसा कि ट्रेड रखा गया है, नंबर 1 वायरमैन, नंबर 2 जो ट्रेड रखा है इलेक्ट्रीशियन, नंबर 3 जो रखा गया है लाइनमैन, नंबर 4 इलेक्ट्रिकल ट्रेड रखा गया है। तो इन चारों ट्रेड वाले इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और हाई स्कूल पास होना जरूरी है, हाई स्कूल पास और ITI। और इसके साथ हाई स्कूल में जिन बच्चों ने प्रारंभिक गणित लिया वो भी फॉर्म नहीं अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रारंभिक गणित वाले फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। दोस्तों एक सबसे बड़ी बात है कि नंबर 2 कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान होना चाहिए। नंबर 3 जो है बेसिक स्किल टेस्ट होगा। इसके लिए टेक्नीशियन लाइन के पदों के आवश्यक कार्य यथा पोल, सीढ़ी पर चढ़कर लाइन एवं वितरक परिवर्तक को अनुरक्षण का कार्य इत्यादि से संबंधित टेस्ट उत्तीर्ण करना होगा। तो दोस्तों जान लीजिए कि आप लोगों को पोलों पर चढ़ना होगा सीढ़ी के माध्यम से। और अब की बार स्किल टेस्ट पहली बार ये हो रहा है। दोस्तों आयु की जो गणना की जाएगी दिनांक 1/1/2019 को न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 40 वर्ष होना चाहिए। आयु में अनुमान छूट अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात एवं अन्य पिछड़ा वर्ग, नॉन क्रीमी, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं भूतपूर्व सैनिक का उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना आवश्यक है। वह अभ्यर्थी को जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं को अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट अनुमान्य है। भूतपूर्व सैनिक यथा उत्तर प्रदेश के शासनादेश प्रदान में जिन्होंने सेना में कम से कम 5 वर्ष की सेवा की हो तथा उनके द्वारा सेना में की गई पूर्ण वर्षों की सेवा की अवधि में 3 वर्ष जोड़े हुए अधिकतम आयु सीमा 15 वर्ष की छूट अनुमान्य हो। तो दोस्तों जो आवेदन शुल्क रखा गया, अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात के लिए मूल उत्तर प्रदेश के निवासी के लिए 700 रुपये, अन्य समस्त श्रेणी जनरल OBC के लिए 1000 रुपये फीस रखी गई है। दोस्तों SC ST के लिए 700 रुपये, अन्य श्रेणी के लिए OBC जनरल के लिए 1000 रुपये और अदर राज्य के जो हैं उनके लिए भी 1000 रुपये फीस रखी गई है। आवेदन शुल्क नेट बैंकिंग के माध्यम से, डेबिट, क्रेडिट अथवा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चालान के माध्यम से आप लोग दे। दोस्तों चयन प्रक्रिया जो होगी, चयन लिखित परीक्षा CBT मतलब कंप्यूटर आधारित परीक्षा होगी। लिखित परीक्षा का प्रश्न पत्र 2 भागों का होगा, जिसकी अवधि 3 घंटे होगी। आप लोगों को
सीबीटी का जो पेपर होगा वो 3 घंटे का होगा। प्रथम भाग में जो होगा, प्रथम भाग की लिखित परीक्षा CCC स्तर का कंप्यूटर ज्ञान से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न पत्र होगा, जिसमें 50 क्वेश्चन होंगे। प्रत्येक प्रश्न का एक क्वेश्चन 1 अंक का होगा, अर्थात परीक्षा अधिकतम 50 अंकों की होगी। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक 1/4 अंक प्रदान किए जाएंगे, अर्थात 1/4 अंक की कटौती की जाएगी। कंप्यूटर ज्ञान की प्रथम भाग की परीक्षा में कम से कम 20 अंक प्राप्त करना अनिवार्य। प्रथम भाग में 20 अंक कंप्यूटर में पाना अनिवार्य है। अन्यथा की स्थिति में संबंधित अभ्यर्थी को आहार न मानते हुए उसकी लिखित परीक्षा के द्वितीय भाग का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। अगर 20 अंक से कम पाते हैं तो द्वितीय भाग का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। कंप्यूटर ज्ञान के प्रथम भाग में अर्जित अंक श्रेष्ठता मेरिट निर्धारण हेतु जोड़े नहीं जाएंगे। दोस्तों, इसका नंबर मेरिट में जोड़ा नहीं जाएगा, इसका नंबर ये पासिंग क्वालिफाई के लिए है। दोस्तों, जो कंप्यूटर का पेपर है उसमें 20 अंक आप लोगों को लाना अनिवार्य है और ये क्वालिफाई है। केवल आप लोगों को 20 अंक पाना है, ये मेरिट में नहीं जोड़ा जाएगा, केवल द्वितीय भाग से ही मेरिट बनाई जाएगी। द्वितीय भाग में निम्नांकित पाठ्यक्रम से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न होगा, जिसके अंक उनके सम्मुख मतलब 1 अंक का होगा प्रत्येक क्वेश्चन। गलत उत्तर के लिए 1/4 अंक प्रदान किए जाएंगे, 1/4 अंक काट लिए जाएंगे ऋणात्मक, मतलब प्रत्येक क्वेश्चन 1 अंक का होगा और माइनस मार्किंग जो है 1/4 अंक की कटौती की जाएगी प्रत्येक गलत क्वेश्चन के लिए। आहार्यताओं एवं अन्य प्रमाण पत्रों का प्रस्तुतीकरण। अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पूर्ण करने पर लिखित परीक्षा में अस्थायी रूप से सम्मिलित किया जाएगा। अभ्यर्थी के मात्र लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने से आहार चयन का अधिकार प्राप्त नहीं हो जाएगा। विज्ञापित पद हेतु अभ्यर्थी द्वारा निर्धारित आहार्यता एवं संबंधित योग्यता प्रमाण पत्र, अंक पत्र, जाति प्रमाण पत्र, OBC जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र दिनांक 31/3/2018 के बाद का जारी होना आवश्यक है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी असहाय यानी कि दोस्तों, जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र 31/3/2018 के बाद का बना होना आवश्यक है। दोस्तों, लिखित परीक्षा के प्रथम भाग में सफल अभ्यर्थियों की सूची में से परीक्षा के द्वितीय भाग में प्राप्त अंकों के आधार पर रिक्तियों के 2 गुने यानी कि 2 गुना प्रथम अगर परीक्षा देने के बाद आप लोगों का जो रिजल्ट आएगा उसमें 2 गुना 4102 का मतलब 8204 अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा वेरिफिकेशन के लिए। उसके बाद वेरिफिकेशन के बाद स्किल टेस्ट में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए 1.25 यानी कि स्किल टेस्ट के लिए अभ्यर्थियों को 1.25 गुने यानी कि 5100 के लगभग द्वितीय के अभिलेख की जांच के लिए निमंत्रित किया जाएगा। तो अभिलेखों को जांच के लिए 5100 के लगभग बच्चों को बुलाया जाएगा। दोस्तों, परीक्षा देने का जो स्थान है, परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे लखनऊ, बरेली, गाजियाबाद, नोएडा, गोरखपुर, वाराणसी, मेरठ एवं कानपुर शहरों में होगी। अभ्यर्थियों की इन शहरों में अभ्यर्थियों की संख्या के आधार पर विशेष परिस्थितियों में परीक्षा के स्थान को बदला या घटाया बढ़ाया जा सकता है। दोस्तों, इस प्रकार इन्हीं जगहों पर परीक्षा कराई तो विशेष जो है निर्धारित प्रतिबंधों आहार्यताओं के अधीन द्वितीय भाग की लिखित परीक्षा है निर्धारित 200 अंकों पर ही अभ्यर्थियों की शॉर्ट लिस्ट बनाई जाएगी। शॉर्ट लिस्ट अभ्यर्थियों को स्किल टेस्ट हेतु बुलाया जाएगा। स्किल टेस्ट में उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थियों में से न्यूनतम 1.25 गुना अभ्यर्थियों को अभिलेखों की जांच के लिए बुलाया जाएगा। 200 की परीक्षा में 2 या अधिक अभ्यर्थियों के समान अंक पाए जाने पर जिसकी उम्र ज़्यादा रहेगी उसी को बुलाया जाएगा। तो पेपर आप लोगों को कैसा रहेगा, तो सामान्य अध्ययन एवं तार्किक के लिए 20 क्वेश्चन होंगे, जिसके लिए 20 अंक आप लोगों को प्रदान किए जाएंगे। एक क्वेश्चन 1 अंक का होगा। सामान्य हिंदी हाई स्कूल स्तर के 15 क्वेश्चन होंगे, जिसके लिए 15 अंक निर्धारित हैं। सामान्य अंग्रेजी हाई स्कूल स्तर के होंगे, 15 क्वेश्चन हैं, जिसके लिए 15 अंक निर्धारित हैं। तकनीकी विषय ज्ञान के 150 क्वेश्चन होंगे, यानी कि ट्रेड से 150 क्वेश्चन होंगे, 150 नंबर निर्धारित हैं इसके लिए। और दोस्तों, एक बात बता दूं कि चयन हेतु द्वितीय भाग की परीक्षा में 33.5 अंक पाना अनिवार्य है, यानी कि 67 क्वेश्चन आप लोगों का सही होना अनिवार्य है। 67 क्वेश्चन नहीं सही होता तो आप लोग पहले से ही डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। और दोस्तों, परीक्षा की पारदर्शिता हो निम्न व्यवस्था बनाई गई है। प्रश्न पत्र का सही हल परीक्षा की समाप्ति के 2 दिन के अंदर, यानी कि परीक्षा होने के 2 दिन के अंदर आप लोगों की ऑफिशियल आंसर की जारी हो जाएगी, जो वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। उसके बाद अपलोड की तिथि से 3 दिन तक समय साक्ष्य सहित अपना आपत्ति दर्ज कर सकते हैं, यानी कि
आंसर की जारी होने के 3 दिन के अंदर आप लोग अपना आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। तो दोस्तों ऑनलाइन आवेदन करने की जो प्रारंभिक तिथि है, ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि 1 अप्रैल 2019 से आप लोग ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और 30 अप्रैल 2019 की लास्ट डेट रहेगी। आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि जो रहेगी वो 1 मई 2019 रहेगी और संभावित परीक्षा की जो डेट है मई 2019 के द्वितीय सप्ताह में की जाएगी दोस्तों। तो परीक्षा भी बहुत जल्द कराई जाएगी और रिजल्ट भी बहुत जल्द जारी किया जाएगा दोस्तों। इसके अलावा आप लोगों को और किसी चीज़ की जानकारी आवश्यक होगी तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। और एक बात दोस्तों कहना चाहूँगा कि अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और बेल आइकन जरूर दबाइएगा दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा दोस्तों। और इसकी संभावित परीक्षा डेट जो है मई 2019 है, तो जल्दी से जल्दी आप लोग तैयारी में लग जाइए दोस्तों। ज़्यादा दिन नहीं बचा है जिससे आप लोग क्वालिफाई कर जाए।